हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? बड़े होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहद शानदार चल रही होगी। पीछे खबर देखकर आया पाएंगे सर, अच्छा सीईटी पर बात करने वाले हो। तो बेसिकली आज 3 पॉइंट है, सीईटी होगी नहीं होगी, सीईटी के अंदर 60% का नियम, प्री और मेंस का नियम। अगली बात, क्या सीईटी 1 साल तक नहीं होगी? अगली बात सर, आगे हम क्या करें, आगे की सलाह बताओ, कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, सारी हम चर्चा करेंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही था कि आप विद्यार्थियों को थोड़ी सी राह दी जाए कि भाई अब आप ये करो, और सीईटी के लिए कोई नई अपडेट आई हो तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पीछे आप देख रहे हो 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, सीईटी परीक्षा 2026 क्या सीईटी नहीं होगी? मेरे सामने अब तक 3 पॉइंट सामने आए। पहला पॉइंट ये आया सर, सीईटी 1 साल तक नहीं होगी, अखबार में आई थी बकायदा। सर सीईटी के अंदर 60% का नियम लागू हो सकता है, ये अखबार में आई थी बकायदा। सर सीईटी के अंदर प्री और मेंस भी हो सकता है, ये अपने जो अधीनस्थ बोर्ड के आलोक राज जी हैं उनको आपने सुना होगा, उन्होंने बकायदा कहा था। अब विद्यार्थी कह रहे हैं सर मैं ना एक्चुअली वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ ग्राम विकास अधिकारी की, जिसकी दिसंबर में एग्जाम है, ऐसा कहा है। ऑफिशियल लेटर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। भाई एक बात बताओ, वीडियो की एग्जाम तब होगी ना जब आपकी सीईटी होगी। अभी मैं आके वीडियो बना दूं कि वीडियो की तैयारी कैसे करें, ऐसे करो आप तैयारी। विद्यार्थी कहेगा पहले सीईटी तो करा दे, है ना। उसके बाद तो आज कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो देखो भाई, पहला पॉइंट तो ये है कि सीईटी को लेके हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सीईटी को लेके है। क्या सीईटी नहीं होगी? देखो सीईटी का मैं ये कह सकता हूं, अभी तक जो आया था 1 साल तक सीईटी नहीं होगी, ये हमारे पास में सूचना है। अगला नियम ये है कि भाई साहब 11, बेसिकली बात ऐसी कि 60% का नियम लागू हो सकता है, ये भी तुम लोगों ने सुना है। अगला नियम ये है कि प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस का नियम लागू हो सकता है क्या? देखो तीनों नियम लागू हो सकते हैं, तीनों नियम लागू हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के लिए कंपटीशन कम करना और सरकार के लिए हम लागू करना कोई बड़ी बात नहीं होती। हम चिल्लाते रह जाएंगे सीईटी कैंसिल करो, सीईटी रद्द करो, सीईटी में प्री मेंस हटाओ, लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनेगी। सरकार ने जो सोच लिया वो ही करेगी, वो विद्यार्थियों की बात नहीं सुनेगी। यहाँ हमारे नेता हमारी जनता की बातें नहीं सुनते, हम तो विद्यार्थी, हम कौन से खेत की मूल्य जो सरकार हमारी बात सुन लेगी। अब पहली बात मैं आपको बताऊंगा सीईटी का क्या सिलेबस है भाई साहब। सीईटी 12th की मैं अगर बात करूं, सीईटी और एक आपके जो, ये तो सीईटी 12th वाली हो गई और ये सीईटी आपके ग्रेजुएशन वाली हो गई। सीईटी के अंदर हिंदी आती है, हाँ सर आती है हिंदी। सीईटी के अंदर अपनी रीजनिंग आती है, हाँ सर आती है रीजनिंग। सीईटी के अंदर मैथ आती है, हाँ सर आती है मैथ। सीईटी के अंदर अपने साइंस आती है, हाँ सर साइंस आती है। सीईटी के अंदर अपने कंप्यूटर आती है, सीईटी के अंदर अपने राजस्थान जीके आती है, और ग्रेजुएशन वाली सीईटी के अंदर इंडिया जीके आती है, और अपने इंडिया जीके आती है। और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स का कुछ पोर्शन भी इसके अंदर पूछा जाता है। कौन सी ऐसी सब्जेक्ट जो सीईटी में नहीं आ रही? हिंदी सीईटी में आ रही है, मैथ सीईटी में आ रही है, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, क्या नहीं आ रहा सीईटी में? इकोनॉमी सर्वे को छोड़ के सब पूछ रहा है और सीईटी के अंदर। तो पढ़ना तो सब कुछ ही है ना। अब सीईटी नहीं होगी। अगला पॉइंट तुम्हारा यह है कि सर वीडियो की भर्ती आने वाली है। किसकी भर्ती आने वाली है? सर ये जो वीडियो की भर्ती है ना, ये वीडियो की जो भर्ती है इसका नियम ऐसा चल रहा है कि 3300 या फिर 3400 पदों पर, कितने? 3300 से 3400 पदों पर वीडियो की भर्ती का नियम ऐसा चल रहा है कि हाँ सर 3300 से 3400 पदों पर हमारी वीडियो की भर्ती आ सकती है। अब मैं इतना कुछ नहीं कह सकता। अगला, सर वीडियो की तैयारी कर रहा हूं। अरे जब तक तुम्हारी ये सीईटी तैयार नहीं है, जब तक तुम्हारा सीईटी क्लियर नहीं है, तब तक तुम वहां तक का टारगेट क्यों लेके चल रहे हो? सीईटी का पेपर इस बार नॉर्मल नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूं। आप लोगों ने 4th ग्रेड का पेपर देखा था और आप लोगों ने पटवारी की एग्जाम देखी थी, तो पटवारी का पेपर और 4th ग्रेड का पेपर तुलना देखी थी ना आपने? 4th ग्रेड का पेपर देख के भाई साहब मोर बोल गए थे बच्चों के कि सर हम तो सोच के गए थे कि 4th ग्रेड का पेपर बेहद आसान आएगा, लेकिन 4th ग्रेड का पेपर बेहद कठिन आ गया। इस बात पर अब आप क्या कहना है? मेरा कुछ नहीं कहना। सरकार जैसा सोचती है वैसा सोचती है, सरकार जैसे पेपर बनाती है। उससे पहली बात यह है कि आप ये पूरा सिलेबस तैयार करो एक बार। जब आपकी हिंदी तैयार हो जाए, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, जब ये पूरा मैटर तैयार हो जाए, आपकी अगली भर्ती की तैयारी अपने आप हो जाएगी। गवर्नमेंट ने सीईटी इसीलिए लागू की थी कि एक बार बच्चे प्री पास करें। एक तरह से आरएस का प्री है ये सीईटी। मेंस आप दोगे, वो आपकी मेन एग्जाम होगी। अब मेरी एक राह छोटी सी आपको ये है, मैं एक छोटा सा कथन आपको कहना चाहता हूं। आप मुझे बड़ा भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, वो माने ना माने वो आपका मानना है। मैं आप पे दबाव नहीं दे सकता कि आप मेरी बात ही मानो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी 10,000 पदों पर एक भर्ती आ रखी है। अभी 10,000 पदों पर एक भर्ती आ रखी है। उस भर्ती का नाम है एलडीसी। आप सब लोगों को पता है उस भर्ती का नाम क्या है? एलडीसी। इस एलडीसी के अंदर आपके 2 पेपर दे रखे हैं। कितने पेपर दे रखे हैं सर? 2 पेपर दे रखे हैं।
मेरी बात मानना प्लीज, अपना पूरा फोकस एलडीसी पे दे दो। सीईटी होगी नहीं होगी, सीईटी में प्री मेंस होगा नहीं होगा, सीईटी के अंदर 60% का नियम लागू होगा नहीं होगा, सर वीडियो की भर्ती अपने दिसंबर में होगी नहीं होगी, इन सारी बातों को दूर करके 10,000 पदों पे एलडीसी भर्ती आ रखी है, पुरानी वाली सीईटी से है, तो एक बार ये क्वालिफाई कर दो, मजा आ जाएगा भाई साहब। पहले जॉब तो मिले, एक बार गवर्नमेंट जॉब हम लोगों को मिल जाएगी। होता क्या है, हम ऐसी, मैं आपको कह दूं कि नहीं एग्जाम तो आरएस आईएएस ही देनी है, बड़ी तैयारी करनी है तो अरे यार, हो सकता है उसके घर की परिस्थितियां बहुत खराब हो सकता है उसके माता पिता जॉब चाहिए ही चाहिए, रोजगार जीवन में चाहिए ही चाहिए, तो नौकरी चाहिए हम सब लोगों को, तो आप एलडीसी की तैयारी करो, एलडीसी को समर्पण दे दो पूरा का पूरा। 2 पेपर होंगे आपके, आपका जो पहला पेपर होगा एलडीसी का, इस फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 3 चीजें पूछी जाएंगी। 3 चीजों के अंदर ये है कि भाई आपका जो बेसिकली राजस्थान जीके है, ये राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला मैं बताऊं तो जो आपके साइंस है, साइंस के बेसिकली अपने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके जो मैथ्स है, तो बेसिकली अपने मैथ्स के भी टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपका टोटल पहला पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके टोटल 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होगा, उस सेकंड पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश पूछी जा रही है, हिंदी और इंग्लिश आपके यहाँ पे पूछे जा रही है, हिंदी और इंग्लिश आपके यहाँ पूछे जा रही है। हिंदी के आपके 75% पूछे जा रहे हैं और अंग्रेजी के भी आपके 75% पूछे जा रहे हैं। अब बताओ कमी कहाँ पे है? एलडीसी का सिलेबस भाई राजस्थान जी की सीईटी में भी आ रही है, साइंस आपकी सीईटी में भी आ रही है, मैथ्स आपकी सीईटी में भी आ रही है, एक तरफ हिंदी आपकी सीईटी में भी आ रही है और अंग्रेजी आपकी सीईटी में भी आ रही है, और राजस्थान जीके के अंदर ही आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन तैयार रहेगा, तो करंट अफेयर्स भी आपकी सीईटी में आ रही है। जब आप एलडीसी की बेहतर अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे, तो जिसकी एलडीसी की तैयारी बहुत शानदार होगी ना, वो सीईटी 12th भी पास कर लेगा, वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल भी पास कर लेगा, और उसके बाद जो वीडियो की भर्ती आ रही है उसको भी पास कर लेगा। तो मेरा तो एक आप छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, फर्ज मानो या ना मानो, मैं तो आपको सही सलाह दूंगा। आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा भला होगा। आप आके कहोगे सर आपने बताया था, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारी सैलरी बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। सीधी सी बात है भाई, आपका ही भला करने के लिए तुम तो सही बातें बताएंगे आपको। तो ये पूरा एलडीसी पे अपना पूरा फोकस जोक दो, डेली पीआई सोल्व करो। राजस्थान जीके में कुछ नहीं करना है, राजस्थान पॉलिटी आपके है ना, पॉलिटी छोड़ के मैं तो कहता हूँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री और कल्चर गोट के पी जाओ। नोट्स आपको ऐसे याद होने चाहिए कि सर सुनो आप तो बस लाइन टू लाइन, ये लोग कहा के की बिना चेंज किए, ये नहीं होना चाहिए सर। आज एक्चुअली क्या ऑप्शन देख के मेरे को ना घबराहट होती है। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि यार गागरोन दुर्ग के बारे में बताइए, तो यूं बताओ कि सर ये अपने झालावाड़ के अंदर स्थित है, काली सिंधु राहु नदी के किनारे स्थित है, इसको अपने दुलरगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है, इसको डोडगढ़ फोर्ट कहा जाता है क्योंकि इसको डोड राजाओं ने बनवाया था। मतलब ऐसे लाइन टू लाइन आपको चीजें याद होनी चाहिए, परमानेंटली दिमाग में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमको चीजें याद रखनी है। समझ आ गई? सीईटी होगी नहीं होगी, इस बात से आप दूर हट चुके हैं। अगला मेरा सवाल, सीईटी के ऊपर 60% का नियम, तीनों बातें हटा दो, होगी नहीं होगी, 60% लागू होगा नहीं होगा। अगली बात मैंने बताई प्री और मेंस के बारे में, सब कुछ हटा दो। इस समय अपना पूरा फोकस कहां देना है आपको? इस समय आप लोगों को पूरा फोकस एलडीसी पे रखना है। एलडीसी के 2 पेपर होंगे, एक पेपर के अंदर राजस्थान जीके के 50 सवाल, साइंस के 50 सवाल, मैथ्स के अपने टोटल 50 सवाल, और एक तरफ अपने 75 क्वेश्चन अपने हिंदी के आएंगे और 75 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के आएंगे। ये पूरा आप समर्पण दो तो इनको, मेरी बात मानना, आपका भला हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना? ये छोटी सी बात मेरी याद रखना। अगला पॉइंट, इसके अंदर और क्या क्या कुछ पॉइंट अगर बचा हो तो, राजस्थान विद्यार्थियों के 2 साल खराब, आपके 2 साल खराब नहीं होंगे। बस मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आपके 2 साल खराब नहीं होंगे अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो। 10,000 पद हैं यार, 10,000 पदों पे 10,000 तो देखो राजस्थान पुलिस के अंदर लग गए, ठीक है ना? 10,000 लोग तो अपने राजस्थान पुलिस के अंदर लग चुके हैं। कुछ अपने इस बार आरएस में लग गए, कुछ अब एसआई में सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ अपने पटवार, और कुछ लोग वीडियो में लग गए, और कुछ लोग अपने 4th ग्रेड में लग गए, ठीक है ना? तो ऐसे करके, और कुछ लोग अब तुम्हारे वो जेल प्रहरी का जो हुआ था पेपर उसमें लग गए। तो ऐसे करके लगभग लोग अब सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो मैंने सारी बातें बताई, सीईटी होगी नहीं होगी, इन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना समय आप पूरा पढ़ाई को दें। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपका चयन हो जाएगा, ढंग से नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो चयन नहीं हो पाएगा। टाइम अब आपके पास बहुत कम बचा है। एलडीसी की आपकी जो एग्जाम वो जुलाई के अंदर है, और आज मैं देख रहा हूँ कि आज 11 अप्रैल हो चुका है, तो 11 अप्रैल को करके 11 से 11 मई और 11 जून प्रॉपर आपके पास 3 माह बचे हुए हैं। इन 3 महीनों के अंदर आप अपनी तैयारी को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो अपनी तैयारी को जारी रखें और बाकी बातें हम आपसे करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे, कोई अपडेट आएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपनी जो राजस्थान हिस्ट्री की पूरी प्ले लिस्ट है, राजस्थान हिस्ट्री में आपको फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। फ्री तो क्या, एक तरह से मेरा तो वो दायित्व है पढ़ाना। तो राजस्थान हिस्ट्री हम क्लास लेके आ रहे हैं लाइव, और 13 तारीख को आपकी लाइव क्लास होगी टॉपिक वाइज, जिसमें हम मैराथन लेके आएंगे। 3 से 4 घंटे की पूरी थ्योरी आपको उसके अंदर करवाई जाएगी, ठीक है। और कल्चर अपने दुर्गेश सर ले ही रहे हैं, और बाकी बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।